कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव साधना भारती राजधानी भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय भोपाल में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान भारती ने कहा कि बहुसंख्यक हिंदू जागे और जगाएं, हिंदू हितैषी होने का ढोंग और पाखंड रचने वाली गोरसेवादी विशैली बीजेपी के बहकावे में कभी न आए। साधना भारती ने भाजपा युवा मोर्चा के नेता के खिलाफ बालाघाट में दर्ज हुई शिकायत को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला। आज बहुत आवश्यक है मुझे ये कहना कि आज बहुसंख्यक हिंदू जागे और जगाएं, लेकिन बांटने, छांटने और वोट हथियाने के लिए मात्र सनातन के ढोंगी होने का, हितैषी होने का ढोंग करने वाली भाजपा के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। मैं हमेशा ये बात कहती हूं कि यदि रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ योगी रूप में रावण ना आता तो माता सीता का हरण ना हो पाता। हजारों राक्षसों के बीच रावण राज में सीता माता सुरक्षित रही, मगर आज कभी हम सुनते हैं योगी राज में, कहीं मोदी राज में, पहले मामा राज में और अब मोहन राज में सीता माता की बेटियां भाजपा के ही व्यभिचारी बलात्कारी के आरोपियों और पदाधिकारियों से सुरक्षित क्यों नहीं है? यह आज बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। मैं बात करती हूं केंद्र से और फिर प्रदेश पर आ जाती हूं। बीजेपी के आका और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बार एक व्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर अपमानित कराया था। उन्होंने आदरणीय नीतीश कुमार जी के डीएनए पर भी प्रश्न उठाया था। हमारे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने माता सीता जी के सम्मान में विवादित बयान देने का भी मार्ग अपनाया था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक हिंदू छात्रा से बलात्कार करने वाले बेरहम बलात्कारी यूपी से फरार होकर मध्य प्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार भाजपा का करा रहे थे और हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस के छात्र छात्राएं बलात्कार के आरोपी को जेलों की सलाखों के पीछे पहुंचाने की गुहार योगी सरकार से लगा रहे थे। आज तक उस हिंदू छात्रा को न्याय नहीं मिल पाया। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों मैंने जब प्रेस वार्ता यहां से हुई थी उस समय भी बताया था कि गुना संसदीय क्षेत्र के अंदर शिवपुरी के अंदर एक मंदिर के महंत ने एक विकलांग ओबीसी हिंदू बेटी का बलात्कार किया, उसे 8 माह की गर्भवती बना दिया। और जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया तब हमने इस मामले को उठाया, नाजायज शिशु का जन्म भी दे दिया, नाजायज शिशु को जन्म भी उस बेटी ने दे दिया, लेकिन उसके बाद भी बलात्कार के आरोपी उस महंत की गिरफ्तारी करने का काम मध्य प्रदेश के शासन और प्रशासन ने करने का काम नहीं किया। हमने इसे मुखरता के साथ उठाया। मैंने शिवपुरी में धरना प्रदर्शन भी किया, जिला कांग्रेस कमेटी संपूर्ण रूप से वहां साथ थी और ज्ञापन भी देने का काम हमने मुख्यमंत्री जी को किया। लेकिन मुझे लगता है कि ढाक के 3 पात हो जाते हैं जब हम मध्य प्रदेश के शासन से या देश के शासन से बेटियों के न्याय की उम्मीद लगाते हैं। आज आदरणीय नूरी खान जी आई और उन्होंने नारी न्याय की बात की। हम नारी न्याय की मात्र बात ही नहीं करते हैं, जब भी बेटियों के, महिलाओं के संदर्भ में कोई बात आती है तो हमेशा बेटियों के सम्मान में हमेशा से मैं लड़ रही हूं मैदान में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, पहले कहीं छात्राएं असुरक्षित थी, अब तो मध्य प्रदेश के शासन में शासकीय शिक्षिकाएं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, असुरक्षित है। मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट, जो कि मेरा गृह जिला भी है, उस जिले के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरे पर एक शासकीय शिक्षिका, जो कि दलित हिंदू बेटी है, उसने बलात्कार का आरोप लगाया। उसके छात्र जीवन से लगातार कई वर्षों तक भूपेंद्र सुहागपुरे, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के बालाघाट के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने शारीरिक शोषण करने का काम उस दलित बेटी का किया, उस शासकीय शिक्षिका का किया, उसका मानसिक उत्पीड़न करने का काम किया। और जब उसे ये पता चला कि भूपेंद्र सुहागपुरे उसे धोखा देकर किसी अन्य महिला से शादी रचाने जा रहा है और उसे दलित कहकर ठुकरा रहा है, दलित कहकर अपमानित करा रहा है, तो वो 16 नवंबर को भूपेंद्र सुहागपुरे की सगाई में पहुंची, 100 नंबर पर फोन किया और पुलिस को बुलाया। अफसोस मगर मध्य प्रदेश की मोहन पुलिस कोई कार्रवाई भाजपा के उस नेता पर नहीं कर पाई। और 17 नवंबर को बड़ी मुश्किलों के बाद बालाघाट के थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई भूपेंद्र सुहागपुरे के खिलाफ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने लगातार कई दिनों तक उस पर चुप्पी साधे रहे। मध्य प्रदेश के बालाघाट से सांसद एक महिला है, आदरणीय भारती पारदी जी हैं, उन्होंने अभी तक मौन व्रत धारण किया हुआ है। वो अपना हठयोग कब छोड़ेंगी वो मुझे बताने का काम करें।
आखिर उनका मौन व्रत कब टूटेगा? कब वो अपनी संवेदनहीनता के इस हठयोग को तोड़ने का काम करेंगी, छोड़ने का काम करेंगी? कब इस भूपेंद्र सुहागपुरे को गिरफ्तार किया जाएगा? 1 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, अभी तक भूपेंद्र सुहागपुरे की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है? ये एक बड़ा प्रश्न है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से बलात्कार के आरोपियों का संरक्षण देने की एक कसम खा ली है? क्या एक प्रण ले लिया है कि हमेशा बलात्कार के, अत्याचार के, व्यभिचार के जितने आरोपी रहेंगे या वो अपराधी भी सिद्ध हो जाते हैं उसके बाद भी उनका संरक्षण करने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती है? मैं अंत में केवल इतना कहूंगी कि भाजपा एक नारा देती आई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं पूछना चाहती हूं, मैं पूछती हूं कि बेटियां बचा भी लेंगे भाई, बेटियां पढ़ा भी लेंगे, मगर बेटियां किससे बचाएं? बेटियां भाजपा के पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे चिन्मयानंद से बेटियां बचाएं, या भाजपा के बलात्कारी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से बेटियां बचाएं, या भाजपा के बलात्कारी विधायक राम दुलार से बेटियां बचाएं, या भाजपा के ब्रजभूषण शरण सिंह से बेटियां बचाएं, या भाजपा के पदाधिकारी व्यभिचारी और बलात्कार के आरोपियों से बेटियां बचाएं, या भाजपा के बालाघाट के भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरे से बेटियां बचाएं? अरे किससे बेटियां बचाएं ये बता दीजिए ना। जब भी विषैले डंक फैलाने की बात आती है, सांप्रदायिकता की बात करने की बात आती है, बांटने, छांटने, काटने की बात करने की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर बात करती है, अपने आप को सनातन का हितैषी बताती है।